Hello student, today we are going to start your English grammar subject in standard 6. Okay, today we are learn the chapter number 8, active and passive voice. Okay, so active voice किसे कहते हैं and passive voice किसे कहते हैं. So यहाँ पर active voice को क्या नेम दिया है, SVO मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट उसे बोलेंगे एस. सब्जेक्ट का एस, वर्ब का वी, ऑब्जेक्ट का ओ, SVO. ओके, एंड इन सच सेंटेंस सब्जेक्ट मीन्स द डोर ऑफ द एक्शन, वर्ब मीन्स द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट मीन्स द done upon such that the person or thing which is affected by the action. Okay, सो यहाँ पर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल दिए. तो एक्टिव वॉइस, रवि सिंग ए सॉन्ग. रवि सिंग ए सॉन्ग. तो उसका पैसिव वॉइस होगा ए सॉन्ग वॉज संग बाय रवि. ए सॉन्ग वॉज संग बाय रवि. बॉयज प्ले हॉकी. हॉकी इज प्लेड बाय बॉयज. सो जो एक्टिव वॉइस में क्या दिया था, SVO मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो रवि जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है. सैंग तो आप लोगों को पता है सैंग क्या है, वर्ब है. एंड ए सॉन्ग जो है वो है ऑब्जेक्ट. ओके, याद रखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए. तो पहला जो होगा वो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में रवि है, सेकेंड एग्जाम्पल में बॉयज़ है. तो रवि एंड बॉयज़ जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है. फर्स्ट एग्जाम्पल में सैंग एंड सेकेंड एग्जाम्पल में प्ले, ये दोनों क्या है, वर्ब है. एंड फर्स्ट में ए सॉन्ग एंड सेकेंड में हॉकी, तो ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो अब आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को. सो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे करेंगे, तो उसका चेंज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. जैसे यहाँ पर है ना SVO, तो वैसे पैसिव वॉइस में क्या होगा, OVS उल्टा हो जाएगा, OVS. ओके, मतलब कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा. यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जो यहाँ पर सब्जेक्ट रवि है तो रवि का पीछे चला गया एंड पीछे वाला ए सॉन्ग वो आगे आ गया. मतलब कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट. ओके, सो उसमें चेंज करने के लिए क्या हम ध्यान रख सकते हैं. तो पहले क्या चेंज करना है हमें, चेंज ऑफ सेंस एंड सेकेंड चेंज ऑफ टेंस. ओके, उसका जो टेंस है वो चेंज हम करेंगे. और वाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स. ये जो 4 पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है और आपकी नोटबुक में भी आपको ये 4 पॉइंट लिखना है. ओके, सो first point is in passive voice some form of the verb be is always used. be के फॉर्म क्या है वो आप लोगों को याद ही होगा, is, am, are, was, were, be, being and being. is, am, are, was, were, be, being and being, ये जो है वो क्या है, be के फॉर्म है. तो ये जब हम पैसिव वॉइस करेंगे, एक्टिव में से जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इसमें से कोई भी जो टेंस के हिसाब से कोई भी एक आ सकता है. ओके, द नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है, पैसिव वॉइस ऑलवेज टेक द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सच दैट द पास्ट पार्टिसिपल. एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होगा उसका चेंज होकर क्या हो जाएगा, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा. समझ में आया, एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म हो या सेकेंड फॉर्म हो तो उसका चेंज होकर जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो पैसिव वॉइस में उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा. ओके, द नेक्स्ट इन द पैसिव वॉइस बाय इज प्लेड बिफोर द न्यू सब्जेक्ट. जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के आगे क्या लगता है, बाय लगता है. क्या लगता है, बाय. ओके, द नेक्स्ट इफ द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस इज अनइम्पोर्टेंट, unknown or obvious by plus subject it omitted from the passive voice. और यहाँ पर जो 12 सेंस है उसके एग्जांपल्स दिए हैं. उससे पहले मैं फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि इसमें क्या ध्यान रखना है. ओके, सो फर्स्ट एक्टिव वॉइस का फॉर्म क्या है, एक्टिव वॉइस का फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल मीना
sang a song. ओके, तो यहाँ पर मीना जो है वो क्या है, सब्जेक्ट. मीना क्या है, सब्जेक्ट. sang जो है वो आप लोगों को पता ही है कि ये तो वर्ब है. एंड ए सॉन्ग जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट. समझ में आ गया. मीना जो है वो सब्जेक्ट है, sang जो है वो वर्ब है, एंड ए सॉन्ग है वो है ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट जो आएगा सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब एंड थर्ड ऑब्जेक्ट. ओके, अब एक्टिव में से जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा. क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब तो यही रहेगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट. ओके, प्लस सब्जेक्ट. तो इसका फॉर्म क्या होगा, SVO, फर्स्ट लेटर. ओके, एंड इसका उल्टा OVS. ओके, OVS. समझ में आ गया. सो देन नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेंज जब हम करते हैं तो हमें क्या याद रखना है, तो एक्टिव में से जब हम पैसिव करते हैं तो बीके जो फॉर्म है वो आएगी. बीके फॉर्म क्या है, बी फॉर्म. तो इज, एम, आर, वॉज, वेर, बी, बीइंग, ये सब, और बी, ये क्या है, बी के फॉर्म. तो जब हम एक्टिव में से जब हम पैसिव करते हैं तो इसमें से कोई भी एक आ सकता है. कैसे आ सकता है, तो हम पहले उसका जो टेंस है वो देखेंगे, तो टेंस के हिसाब से कौन सा रूप आएगा वो हम लिख सकेंगे. ओके, और सेकंड हमें क्या याद रखना है कि जो वर्ब है, वर्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा. ओके, ये याद रखना है आप लोगों को. द नेक्स्ट थर्ड जो है वो क्या है कि सब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट क्या लगेगा, बाय. क्या लगेगा, बाय. मतलब कि बिफोर सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के आगे क्या आएगा, बाय. समझ में आ गया. सो मैं फिर से ये जो OVS है वो मैं फिर से लिखती हूँ. तो फर्स्ट क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस बी के फॉर्म, बी फॉर्म. ओके, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. समझ में आता है आप लोगों को. द नेक्स्ट बाय प्लस सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के आगे क्या आएगा, बाय. तो जब हम एक्टिव में से पैसिव वॉइस करते हैं तो ये आप लोगों को याद रखना है. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस पॉइंट. जब तक आप लोगों को ये नहीं समझ में आएगा तब तक आप लोग आगे नहीं जा सकोगे. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस 3 पॉइंट. एंड देन नेक्स्ट वी विल शो फर्स्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एक्टिव वॉइस में ऐसा होता है. एक्टिव में से जब हम पैसिव करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट के आगे क्या लगेगा, बाय. ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही राइट्स बुक. एक्टिव वॉइस है. एक्टिव में से जब हम पैसिव करेंगे तो ही की जगह क्या आ जाएगा, बुक्स. और यहाँ पर बुक्स है, बहुत ज़्यादा बुक्स है, इसीलिए क्या आएगा, इज एम आर में से आर आएगा. देन नेक्स्ट ही का क्या हो जाएगा, हिम. और हिम के आगे क्या लगेगा, बाय. ओके, सो बुक्स आर रिटन बाय हिम. और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, इसीलिए बुक्स आर रिटन बाय हिम. ओके, द नेक्स्ट रवि टेक्स फोटोग्राफ्स. Ravi takes photographs. So its answer is photographs are taken by Ravi. Photographs are taken by Ravi. Okay. The next, children play games.
children play games. So its answer is games are played by children. Okay. The next सेकेंड टेंस है सिंपल पास्ट टेंस. तो उसका एक्टिव वॉइस का फॉर्म क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो जब हम उसका पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट. सो रीटा प्लेड हॉकी. रीटा प्लेड हॉकी. एक्टिव वॉइस से एक्टिव में से जब हम पैसिव करेंगे तो क्या होगा? Hockey was played by Rita. Okay, the next second example. The hunter killed the deer. तो उसका पैसिव वॉइस क्या होगा? The deer was killed by the hunter. The deer was killed by the hunter. Okay, the next, the singer sang a song. The singer sang a song. So its answer is a song was sang by the singer. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब was where में से क्या आएगा? was आएगा. Okay. The next, सिंपल फ्यूचर टेंस. तो सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव फॉर्म क्या होगा? सब्जेक्ट. फ्यूचर टेंस में क्या आता है? शैल या विल. तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जब हम पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल तो आएगा ही. विल शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट. ओके, सो शी विल चूज ए ड्रेस. सो इट्स आंसर इज ए ड्रेस विल बी चूजन बाय हर. The next, they will win the match. They will win the match. So its answer is the match will be won by them. Okay. The next, he will join the club. So उसका पैसिव क्या होगा? The club will be joined by him. So I hope you are understanding in these three tenses, and नेक्स्ट वीडियो वी विल शो इन बाकी जो 9 टेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस एक्टिव में से जब हम पैसिव करते हैं तो हमें क्या चेंज करना है.